बात है और इस मॉड्यूल में हम हिंदी में विशेषण, क्रिया विशेषण और विवरण देखेंगे। This is module 7 for the course Hindi, and in this module, we will be looking at adjectives, adverbs and descriptions in Hindi. नीचे वे जरूरी टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें हम इस मॉड्यूल में पढ़ाएंगे। मॉड्यूल कंटेंट, एडजेक्टिव एग्रीमेंट, हिंदी में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म, कॉमन एडवर्ब, लोगों और जगहों के बारे में बताना। Below are the necessary topics that we will be teaching in this module. Module contents: adjective agreement, comparative and superlative forms in Hindi, common adverbs, describing people and places. Introduction. हिंदी ग्रामर में एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन को ज्यादा क्लियर और एक्सप्रेसिव बनाने में जरूरी रोल निभाते हैं। एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं, वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है या उसके बारे में ज्यादा जानकारी देता है, जैसे कि उसकी क्वालिटी, साइज, रंग, नंबर या कंडीशन। उदाहरण के लिए, बड़े, सुंदर या छोटे मतलब वाले शब्द किसी व्यक्ति, जगह या चीज को ज्यादा साफ तौर पर बताने में मदद करते हैं। एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, एक वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है और बताता है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या किस हद तक होता है। एडवर्ब कामों में डिटेल जोड़ते हैं, जैसे यह बताना कि कोई काम जल्दी, धीरे या अक्सर किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, जिसे हिंदी में वर्णन कहते हैं, किसी व्यक्ति, जगह, चीज या सिचुएशन को डिस्क्रिप्टिव भाषा का इस्तेमाल करके समझाने या दिखाने के काम को कहते हैं। इंट्रोडक्शन. इन हिंदी ग्रामर, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स and descriptive expressions play an important role in making communication clearer and more expressive. An adjective, known as visheshan, is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun, such as its quality, size, color, number, or condition. For example, words meaning big, beautiful, or small help describe a person, place, or object more clearly. An adverb, called kriya visheshan in Hindi, describes a verb, an adjective, or another adverb and explains how, when, where, or to what extent an action occurs. Adverbs add detail to actions, such as explaining whether something is done quickly, slowly, or often. Description in Hindi, known as varnan, refers to the act of explaining or portraying a person, place, object or situation using descriptive language. Adjective agreement. हिंदी में एडजेक्टिव एग्रीमेंट का मतलब है कि एडजेक्टिव जिस नाउन के बारे में बताते हैं, उसके जेंडर, मैस्कुलिन या फेमिनिन, और नंबर, सिंगुलर या प्लूरल, से मैच करने के लिए अपना रूप बदलते हैं। हिंदी ग्रामर में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ किया जाता है, तो वह अक्सर अपना एंडिंग बदल देता है ताकि वह नाउन से मैच करे। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है या उसके बारे में ज्यादा जानकारी देता है। एडजेक्टिव हमें किसी व्यक्ति, जगह, जानवर या चीज की क्वालिटी, साइज, रंग, नंबर या कंडीशन के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव आमतौर पर हिंदी में नाउन के जेंडर और नंबर से मैच करते हैं। उदाहरण: बड़ा घर, बड़ा घर, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, लाल फूल, लाल फूल, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। वाक्य के उदाहरण: यह एक बड़ा घर है। यह एक बड़ा घर है। वह एक सुंदर फूल है। वह एक सुंदर फूल है।
Adjective agreement in Hindi refers to the way adjectives change their form to match the gender, masculine or feminine, and number, singular or plural, of the noun they describe. In Hindi grammar, adjectives are called Visheshan. When an adjective is used with a noun, it often changes its ending so that it agrees with the noun. An adjective in Hindi is called Visheshan, Visheshan. It is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. Adjectives tell us about the quality, size, color, number, or condition of a person, place, animal, or thing. Adjectives usually agree with the gender and number of the noun in Hindi. Examples: बड़ा घर, big house. सुंदर लड़की, beautiful girl. लाल फूल, रेड फ्लावर. छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड. सेंटेंस एग्जाम्पल्स: ये एक बड़ा घर है. दिस इज अ बिग हाउस. डॉट. वो एक सुंदर फूल है. दैट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. डॉट. हिंदी ग्रामर में लोगों, जगहों या चीजों की क्वालिटी की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. कंपैरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल दो लोगों या चीजों की तुलना करते समय किया जाता है, जबकि सुपरलेटिव फॉर्म का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों की तुलना करते समय और किसी क्वालिटी की सबसे ज्यादा या सबसे कम डिग्री वाले को पहचानने के लिए किया जाता है. हिंदी में सुपरलेटिव फॉर्म को अक्सर सबसे, सबसे ज्यादा या सब में से, सबके बीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बताया जाता है. उदाहरण के लिए, राम सबसे लंबा है का मतलब है राम सबसे लंबा है. इसी तरह यह शहर सबसे बड़ा है का मतलब है यह शहर सबसे बड़ा है. इंग्लिश के उलट, जहां एडजेक्टिव अक्सर फॉर्म बदलते हैं, बड़ा, बड़ा, सबसे बड़ा. In Hindi grammar, comparative and superlative forms are used to compare the qualities of people, places, or things. The comparative form is used when comparing to people or things, while the superlative form is used when comparing more than two and identifying the one with the highest or lowest degree of a quality. The superlative form in Hindi is often expressed using words such as सबसे, the most, और सब में से, among all. For example, राम सबसे लंबा है means Ram is the tallest. Similarly, ये शहर सबसे बड़ा है means this city is the biggest. Unlike English, where adjectives often change form, big, bigger, biggest. आम adverbs. हिंदी में एडवर्ब्स को क्रिया विशेषण कहते हैं. ये वर्ब्स एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स को बदलते हैं और बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितनी बार होता है. हिंदी में एडवर्ब्स जेंडर या नंबर के हिसाब से नहीं बदलते हैं. उदाहरण: जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कल कल कल, यहाँ यहाँ. वाक्य के उदाहरण: वह जल्दी दौड़ता है. वह तेजी से दौड़ता है. बच्चा धीरे बोलता है. बच्चा धीरे बोलता है. ये आम एडवर्ब्स रोजाना की हिंदी बातचीत और लिखने में बहुत इस्तेमाल होते हैं. कॉमन एडवर्ब्स. एडवर्ब्स इन हिंदी आर कॉल्ड क्रियाविशेषण. They modify verbs, adjectives, or other adverbs and describe how, when, where, or how often an action happens. Adverbs do not change according to gender or number in Hindi. Examples: jaldi, quickly. धीरे, slowly. कल, yesterday, tomorrow. यहाँ, here. Sentence examples: वो जल्दी दौड़ता है. He runs quickly. Dot. बच्चा धीरे बोलता है. The child speaks slowly. Dot. These common adverbs are widely used in everyday Hindi conversation and writing. लोगों और जगहों के बारे में बताना.
हिंदी में बताने को वर्णन कहते हैं, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति, जगह, चीज या हालात के बारे में शब्दों से बताना या समझाना। ज्यादा जानकारी देने के लिए अक्सर एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए, राम एक लंबा और मेहनती लड़का है। राम एक लंबा और मेहनती लड़का है। किसी जगह के बारे में बताते हुए, यह शहर बहुत सुंदर है। यह शहर बहुत सुंदर है। किसी काम के बारे में बताते हुए, वह बहुत अच्छा गाता है। वह बहुत अच्छा गाता है। Describing people and places. Description in Hindi is called Varnan, means explaining or describing a person, place, object or situation using words. Descriptions usually use adjectives and adverbs to give more details. Examples. Describing a person. राम एक लंबा और मेहनती लड़का है। Ram is a tall and hard-working boy. Describing a place. ये शहर बहुत सुंदर है। This city is very beautiful. Describing an action. वो बहुत अच्छा गाता है। He sings very well. निष्कर्ष, आखिर में मॉड्यूल 7 सीखने वालों को हिंदी में डिस्क्रिप्टिव भाषा कैसे काम करती है, इसकी पूरी समझ देता है। यह मॉड्यूल एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट और नाउन्स को बदलने में उनकी भूमिका के बारे में बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि हिंदी ग्रामर में जेंडर और नंबर के संबंध में एडजेक्टिव एग्रीमेंट कैसे काम करता है। सीखने वालों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स भी बताए जाते हैं, जो उन्हें से और सबसे जैसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके लोगों, चीजों और जगहों के बीच क्वालिटीज की तुलना करने देते हैं। Conclusion. In conclusion, Module 7 provides learners with a comprehensive understanding of how descriptive language functions in Hindi through the use of adjectives, adverbs, and descriptive expressions. The module introduces the concept of adjectives and their role in modifying nouns, while also explaining how adjective agreement works in relation to gender and number in Hindi grammar. Learners are also exposed to comparative and superlative forms, which allow them to compare qualities between people, objects, and places using structures such as se and subse.